नमस्कार। आज हम भारत सरकार की उन योजनाओं पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं जो पूरे देश में ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर भारत जैविक खेती पर इतना जोर दे क्यों रहा है। इसी बड़े सवाल को समझने के लिए ही सरकार की ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं। आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, आइए एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे जैविक खेती की तरफ उठाए गए कदमों से, फिर सरकार की जो मुख्य योजना है PKVY उसे समझेंगे। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत के लिए जो खास मिशन है उस पर बात होगी। फिर देखेंगे कि बुनियादी और फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है और खेत से बाजार तक का सफर कैसे पूरा होता है। और आखिर में हम भविष्य की राह पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जैविक खेती की ओर कदम। ये असल में किसानों को बढ़ावा देने और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम बनाने की एक राष्ट्रीय कोशिश है। तो सरकार की इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में कौन सी योजना है? वो है PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना। अच्छा, तो ये PKVY आखिर है क्या? देखिए, ये 2015 में शुरू हुई एक क्लस्टर आधारित स्कीम है। इसका सीधा सा मकसद है कि किसानों को छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा करके केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा दिया जाए। और जो बात इसे वाकई दमदार बनाती है वो है इसकी फाइनेंशियल मदद। इस स्कीम में हर किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद दी जाती है। इससे किसानों के लिए जैविक खेती की तरफ जाना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ये मदद सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। PKVY के तहत किसानों को ऑर्गेनिक बीज और दूसरी जरूरी चीजों के लिए आर्थिक मदद तो मिलती ही है, साथ ही उन्हें 20 हेक्टेयर के क्लस्टर में जोड़ा जाता है। ऑर्गेनिक खेती की नई नई टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी जाती है और सबसे जरूरी, उनके क्लस्टर को सीधे बाजार से जोड़ने में भी मदद की जाती है। अब सरकार की रणनीति सिर्फ एक नेशनल स्कीम पर ही नहीं रुकती। पूर्वोत्तर भारत जैसे इलाकों के लिए एक स्पेशल मिशन भी है जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, या शॉर्ट में कहें तो MOVCDNER। ये एक बिल्कुल टारगेटेड स्कीम है जो खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए है जहां ऑर्गेनिक खेती की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इस स्कीम का तरीका काफी दिलचस्प है। ये सिर्फ खेती पर नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन बनाने पर फोकस करती है। सबसे पहले किसानों को किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs में जोड़ा जाता है। फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। और आखिर में उपज बेचने के लिए बाजार से कनेक्शन बनाए जाते हैं और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में भी मदद की जाती है। तो यहाँ इन दोनों मुख्य योजनाओं को आमने सामने रखकर देखना बड़ा जरूरी है। एक तरफ PKVY है जो पूरे देश पर फोकस करती है और किसानों को सीधे क्लस्टर में सपोर्ट देती है, वहीं दूसरी तरफ MOCVDNER है जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए है और इसका नजरिया पूरी वैल्यू चेन को एक साथ डेवलप करने का है, जिसमें FPO और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर है। तो अभी तक हमने देखा कि किसानों को सीधे तौर पर क्या मदद मिल रही है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार एक पूरा ऑर्गेनिक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है और यही है हमारा चौथा हिस्सा, बुनियादी और वित्तीय सहायता। और जानते हैं इस इकोसिस्टम की नींव क्या है? वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये स्कीम किसानों को अपनी जमीन, अपनी मिट्टी की सेहत समझने में मदद करती है, जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर किसान ये समझ पाते हैं कि उनकी मिट्टी को असल में किन चीजों की जरूरत है। इससे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और धीरे धीरे ऑर्गेनिक विकल्पों की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY। ये एक बड़ी स्कीम है जो राज्यों को ये आज़ादी देती है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेती के प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा सकें, और इसमें ऑर्गेनिक बीज बनाने या रिसर्च जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। ठीक है, फसल उग गई, सपोर्ट मिल गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसे बेचा कहां जाए? और यहीं पर कहानी का 5वां हिस्सा आता है, खेत से सीधे बाजार तक, जिसका जरिया है जैविक खेती पोर्टल। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका काम बहुत सीधा लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ये किसानों को सीधे खरीदारों से यानी कंज्यूमर से जोड़ता है और इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। इससे किसानों को एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता है, खरीदारों को सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सामान आसानी से मिल जाता है, बीज के बिचौलियों का रोल कम हो जाता है और नतीजा, किसानों को अपनी मेहनत का सही दाम मिल पाता है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है।
हमारा आखिरी हिस्सा, आगे की राह क्या है और इन सभी योजनाओं का मिला जुला असर क्या है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह समझने की है कि ये कोई अलग थलग योजनाएं नहीं हैं। ये सब मिलकर भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत मजबूत इकोसिस्टम तैयार करती हैं, जिसमें किसानों को मदद देने से लेकर उनके लिए बाजार बनाने तक हर चीज शामिल है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन सभी योजनाओं और कोशिशों के साथ क्या भारत में वो क्षमता है कि वो दुनिया का ऑर्गेनिक हब बन सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।